नमस्कार। आज मैं आपको कंपाउंड एंट्रीज बनाने सिखाऊंगी। अब तक हमने सिंपल एंट्रीज बनाई हैं। सिंपल एंट्रीज यानी कि जिन एंट्रीज का दो आइटम पर इफेक्ट पड़ता है वो सिंपल एंट्रीज होती हैं। डेबिट साइड में एक आइटम और दूसरा आइटम क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट से ही होता है। और जबकि कंपाउंड एंट्रीज में डेबिट साइड दो या दो से ज़्यादा आइटम पर इफेक्ट पड़ता है। डेबिट साइड में दो या दो से ज़्यादा आइटम हो सकते हैं और क्रेडिट साइड में भी एक या एक से ज़्यादा आइटम हो सकते हैं और दोनों साइड का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड एंट्रीज बनाना। यहाँ मैंने कुछ ट्रांजैक्शन से लिए हैं जो कंपाउंड ट्रांजैक्शन हैं और इनसे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1 पेड टू महेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000 अमाउंट 9,500। यानी कि महेश को 10,000 रुपये के अकाउंट के बदले में उसके पूरे निपटारे में 9500 रुपये दिए गए हैं। यानी कि महेश को 10,000 रुपये देने थे और उसका पूरा निपटारा 9,500 रुपये से किया गया है। तो देख लेते हैं इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ रहा है। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट महेश पर पड़ रहा है और 9,500 हमने कैश में दिए हैं जबकि हमें देना चाहिए था 10,000, यानी कि हमें छूट मिली है। तो इसका इफेक्ट पड़ा है डिस्काउंट रिसीव्ड पर। तो तीन आइटम इफेक्ट हुए हमारे, महेश, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कैसे कैसे आएंगी। महेश हमारा पर्सनल अकाउंट है यानी कि लाइबिलिटी, उसे क्योंकि चुकाना है तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यहाँ महेश को हम पे कर रहे हैं यानी कि महेश को पैसे मिल रहे हैं तो महेश डेबिट होगा, महेश डेबिट। नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं कभी भी। सेकेंड हमारा इफेक्ट पड़ रहा था कैश पर। कैश हमारी एसेट है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है, यानी कि जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। हमारे पास से कैश जा रहा है 9,500 रुपीज़ का, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट और साथ में 10,000 रुपीज़ के बदले 9,500 रुपीज़ देकर पूरा निपटारा किया गया है, यानी कि 500 रुपये की छूट मिली है। यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो हमारे लिए इनकम हुआ जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। यहाँ डिस्काउंट मिली है, छूट मिली है, तो ये इनकम है हमारे लिए और सारे इनकम्स क्रेडिट होते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि हमारी ट्रांजेक्शन हुई महेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। महेश को 10,000 रुपीज़, महेश का अकाउंट 10,000 रुपीज़ से करना था, 9,500 रुपीज़ कैश में दिए गए हैं और 500 रुपये की छूट हमें मिली है, तो 10,000 का निपटारा पूरा हो गया। दोनों साइड के अमाउंट 10,000 ही होगी। नरेशन बना लेते हैं। बीइंग पेमेंट टू महेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 5 रिसीव फ्रॉम रोहन ₹12,000 इन कैश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹100। यानी कि रोहन से 12,000 रुपये नकद में मिले हैं और उसे 100 रुपये की छूट दी गई है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है कैश पर, डिस्काउंट अलाउड पर और रोहन पर। देख लेते हैं किस किस तरह से बनेगा। कैश हमारा एसेट है यानी कि रियल अकाउंट से रिलेटेड है और रियल अकाउंट का रूल है जो आ रहा है डेबिट। यहाँ हमें कैश मिला है, रिसीव फ्रॉम रोहन ₹12,000 इन कैश। यहाँ कैश मिल रहा है यानी कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। छूट दी गई है तो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाएंगे जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं। छूट दी गई है तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो ये डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अब आते हैं रोहन पर, क्योंकि रोहन पे इफेक्ट हो रहा है। रोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। यहाँ हमें रोहन से मिल रहा है यानी कि रोहन हमें पैसे दे रहा है तो देने वाला क्रेडिट, रोहन को क्रेडिट कर देंगे। ट्रांजैक्शन हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रोहन। हमें रोहन से 12,000 रुपये कैश में मिले हैं, 100 रुपये की छूट उसे दी गई है, तो यानी कि रोहन का अकाउंट 12,100, 12,100 रुपये से रोहन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रोहन का अकाउंट टोटल 12,100, कैश हमें 12,000 रुपये की मिली है, छूट दी गई है 100 रुपये की। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएंगे।
नरेशन बना लेंगे। बीइंग रिसीप्ट ऑफ मनी फ्रॉम रोहन एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, उसे छूट दी गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 7, वेजेस ऑफ ₹3000 एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5000 वर पेड इन कैश। मजदूरी 3000 रुपये की और टेलीफोन के खर्चे 5000 रुपये के नकद चुकाए गए हैं। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा वेजेस पर, टेलीफोन एक्सपेंसेस पर। दोनों एक्सपेंसेस कैश में गए हैं और कैश पर किस तरह से पड़ेगा। वेजेस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं। सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हैं और सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं। तो यहाँ पर वेजेस टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं जिन्हें डेबिट करेंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट ₹3000, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ₹5000 और हमारे पास से कैश गया है। कैश यानी कि एसेट रियल अकाउंट से रिलेटेड है और रियल अकाउंट का रूल है जो जा रहा है उससे क्रेडिट। कैश गया है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8000 रुपीज़ से। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों साइड का अमाउंट होगी 8000 और नरेशन बना लेंगे। बीइंग वेजेस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 8, सैलरी ऑफ ₹50,000 एंड रेंट ऑफ ₹15,000 आर पेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 50,000 रुपये का वेतन और 15,000 रुपये का किराया इस साल के लिए, जो हम साल बना रहे हैं इस साल के लिए चुकाने योग्य हैं। चुकाने योग्य हैं यानी कि अभी चुकाए नहीं गए हैं। जो चुकाने योग्य हैं तो लायबिलिटी हैं। तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है सैलरी, रेंट और एक्सपेंसेस पेबल पर। सैलरी एंड रेंट हमारे एक्सपेंसेस हैं जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, यानी कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट ₹50,000, रेंट अकाउंट डेबिट ₹15,000 और एक्सपेंसेस अभी चुकाए नहीं गए हैं, चुकाने योग्य हैं यानी कि कैश तो गया ही नहीं है। ये लायबिलिटी एक्सपेंसेस पेबल, लायबिलिटी का पर्सनल अकाउंट से रिलेशन होगा और पर्सनल अकाउंट में देने वाला क्रेडिट होता है, पाने वाला डेबिट एंड देने वाला क्रेडिट। यहाँ पर हमें चुकाने हैं सैलरी और रेंट, तो ये हमारी लायबिलिटी है, चुकाने पड़ेंगे यानी कि हमें देना होगा, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा टू एक्सपेंसेस पेबल अमाउंट टोटल ₹65,000 से। तो हमारी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट, दोनों साइड का अमाउंट 65,000 क्योंकि दोनों के अमाउंट एक ही अमाउंट से हुई है, दोनों साइड का अमाउंट। नरेशन बना लेंगे बीइंग सैलरी एंड रेंट पेबल फॉर द ईयर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 10, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ ₹12,000 वर ऑन क्रेडिट और अमाउंट दे रखी है 20,000, यानी कि 20,000 रुपये का माल श्याम से खरीदा है जिसमें से 12,000 रुपये का माल उधार है, यानी कि 20,000 रुपये का माल खरीदा, 12,000 रुपये का माल उधार है, तो 8,000 रुपये हमारे कैश के हुए। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ेगा परचेज पर, कैश पर और श्याम पर, क्योंकि कुछ माल उधार आया है और कुछ माल नकद आया है। तो पहले देख लेते हैं परचेज, माल खरीदा तो परचेज से शो करेंगे यानी कि एसेट है, रियल अकाउंट जो आ रहा है उससे डेबिट, माल आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट ₹20,000 से। उधार माल हुआ है 12,000 का यानी कि कैश 8,000 रुपये से है। कैश हमारी एसेट है जो कि रियल अकाउंट से रिलेटेड है। रियल अकाउंट का रूल है जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। यहाँ पर कैश जा रहा है क्योंकि हमने माल खरीदा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट ₹8,000 से, क्योंकि 8,000 रुपये का माल नकद है। अब 12,000 रुपये का माल उधार है तो यहाँ पर कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। हमने श्याम से माल खरीदा तो श्याम का नाम लिखेंगे। श्याम पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है जो पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट। हमने श्याम से माल खरीदा है यानी कि श्याम माल दे रहा है तो श्याम को क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू श्याम, परचेज अकाउंट 20,000 रुपीज़ से, कैश अकाउंट कैश ट्रांजेक्शन 8,000 रुपये की है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन 12,000 रुपीज़ की है। अब हम नरेशन बना लेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश ₹8,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम फॉर ₹12,000। 8,000 का माल नकद है और 12,000 का माल उधार है। यहाँ पर इस पेज का टोटल कर लेंगे, अभी ट्रांजैक्शन आगे भी है तो यहाँ पर इसका ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन से टोटल कर लेते हैं। टोटल CF 1,15,100, दोनों साइड का टोटल
CF इसलिए क्योंकि हम इस बैलेंस को आगे ले जा रहे हैं, कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि बैलेंस आगे ले गए। नेक्स्ट पेज पर इस बैलेंस को टोटल BF के नाम से शो करेंगे, यानी कि टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड का अर्थ है आगे ले गए या आगे लाए, यानी कि बैलेंस आगे लाए। जो हमारा प्रीवियस टोटल था 1,15,100 एंड 1,15,100 से टोटल BF होगा, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंस आगे लाए। लास्ट एंड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 10 सोल्ड गुड्स टू राहुल, चेक ऑफ ₹25,000 रिसीव्ड इमीडिएटली और ₹50,000, यानी कि राहुल को 50,000 रुपये का माल बेचा गया, जिसमें से 25,000 रुपये का चेक तुरंत प्राप्त हुआ, यानी कि 25,000 रुपये का चेक हमें मिल चुका है और 25,000 रुपये का माल अभी भी उधार है, जिसका पैसा अभी नहीं मिला है। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा राहुल पर, चेक यानी कि बैंक पर, और 25,000 रुपये का कैश मिला है तो यानी बैंक पर, और जो 25,000 रुपये उधार रह गए हैं वो हमारे उधार से एंट्री होगी, यानी कि सेल्स से। तो देख लेते हैं किस तरह से ट्रांजेक्शन बनेगी। चेक मिला है, चेक की सब ट्रांजेक्शन बैंक से शो करते हैं। चेक बैंक से शो होगा, यानी कि एसेट रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल है जो आ रहा है वो डेबिट। चेक हमें मिला है, यानी कि चेक हमारे पास आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज़ से। बाकी 25,000 रुपये का माल उधार है, तो उसे हम राहुल के नाम से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि राहुल को माल बेचा गया है, कैश तो मिला नहीं है, जिसको माल बेचा गया उसी का नाम नोट कर लेंगे। राहुल यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट के रूल से रिलेटेड होगा, यानी कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। माल राहुल को बेचा है, यानी कि राहुल को माल मिल रहा है, तो पाने वाला डेबिट, यहाँ राहुल डेबिट होगा। और हमारे पास से माल गया है, यानी कि सेल्स, जब माल बिका है तो सेल्स से इंडिकेट करेंगे। सेल्स यानी कि एसेट, रियल अकाउंट का रूल है जो जा रहा है वो क्रेडिट, हमारे पास से माल गया है तो क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट 50,000 से, यानी कि ट्रांजेक्शन होगी बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, राहुल डेबिट जो उधार बचा हुआ है 25,000, टू सेल्स अकाउंट टोटल सेल्स 50,000 रुपीज़ की। अब नरेशन बना लेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल अगेंस्ट चेक ऑफ ₹25,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड लेटर। 25,000 रुपये का चेक अभी मिला है, 25,000 रुपये अभी उधार में रहे हैं। फिर से ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। जो चेक हमें मिल चुका है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो चेक मिला है। राहुल को माल बिका है, यानी कि राहुल को माल मिला है तो राहुल डेबिट, और हमारे पास से माल गया है टू सेल्स अकाउंट। दोनों साइड का ऐसे अमाउंट इक्वल होगा 50,000। सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, तो अब हम फाइनल टोटल कर लेते हैं। फाइनल टोटल होगा हमारा बैलेंस BF को ऐड करके 1,65,100, 1,65,100, यानी कि दोनों साइड का अमाउंट इक्वल है। जनरल में दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि फाइनल टोटल हमारा इक्वल होगा डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, तभी हमारा जनरल ठीक माना जाएगा। आशा है कि अब आप कंपाउंड एंट्रीज बनाना सीख गए हैं। यदि कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें। धन्यवाद।